हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है तो दोस्तों आज की डेट में 88 वीडियोज आ चुकी है। आप चले जाइए कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में और वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये मेरा जो प्रैक्टिस सेट चलता है ये चैप्टर वाइज चलता है। तो आज का दोस्तों ये चैप्टर है इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट में दोस्तों ये सेकंड वीडियो है। चलिए पहला क्वेश्चन है, टच पैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एंड द एग्जाम्पल। आप माउस एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, टेम्पररी डिवाइस है। दोस्तों अब पहला पार्ट भी आप वॉच कर लीजिए, उसमें इस तरीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप मिल जाएंगे। ये देखिए पॉइंटिंग डिवाइस है। और कौन कौन से दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों तीन, मुख्य रूप से तीन याद कर लीजिए। मैंने कितना बताया, तीन याद कर लीजिए। पहली बात तो पहले नंबर पर आप माउस को याद कर लीजिए जो पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जॉयस्टिक, किसको याद कर लीजिए, जॉयस्टिक को याद कर लीजिए दोस्तों जो पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरे नंबर पे ट्रैक बॉल को याद कर लीजिए। किसको मैंने बोला, ट्रैक बॉल को याद कर लीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में क्या आप सही है दोस्तों कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, टेम्पोररी डिवाइस, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस में आते भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, optical input devices allows the computer to use the light as a source of input. Which of the following is our example of optical input device? optical input device कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, एमआईसीआर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म लिखिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, रीडर या रिकॉग्निशन। ओनली फर्स्ट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस विच इज द यूज टू द रीड अ मार्क सिंस आंसर शीट ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट इज। किसी परीक्षा में वह उपकरण जिसका उपयोग को पढ़ने के लिए किया जाए। जब आप दोस्तों परीक्षा हाल में ओएमआर शीट को फिल करते हैं तो उस मशीन का क्या यूज है दोस्तों, जो वो सीट को स्कैन करता है उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इमेज स्कैनर, बारकोड रीडर ऑफ फैसमाइल मशीन की करेक्टर आर मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। तो कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the technology of scanning that recognized handwritten text and printed text is। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ पहचानती है। एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। इनका सभी का फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। दोस्तों जहां पे भी ऑप्शन में चाहे रीडर आए चाहे रिकॉग्निशन आए, दोनों सही है। कभी भी आप डाउट में नहीं रहिएगा, दोनों ऑप्शन पूछे जाते हैं, दोनों सही है। यहां पे देखिए ओएमआर मींस ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर
रीडर या रिकॉग्निशन। बीसीआर बार कोड रीडर, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। तो कौन सा सही है? ओसीआर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Which of the following is an example of input device? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। रैम, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। देखिए पहले रैम को समझिए, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मींस की प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसिंग मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस दोस्तों मींस की ये परिवर्तनशील मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? अपरिवर्तनशील, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम के दो पार्ट, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम के तीन पार्ट, ईपी रोम, पी रोम, ईईपी रोम। मींस की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उधर सेकेंडरी मेमोरी के दोस्तों दो पार्ट हुए, एक मैग्नेटिक, दूसरा ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह आ गई, उधर सीडी, डीवीडी ये सब आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रैम कहां से आया? मींस प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अब प्रोजेक्टर इमेज इन लार्ज, इमेज को क्या करता है दोस्तों? इन लार्ज करता है, जो आप बड़े पर्दे पे देखते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे क्लासरूम में लगे प्रोजेक्टर। मॉनिटर का काम क्या है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको स्क्रीन पे आउटपुट को प्रदान करता है। मींस इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? बारकोड रीडर, जो एक इनपुट डिवाइस है। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीआर। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए दोस्तों यहां पे रिकॉग्निशन आया है, अगर इसी में अगर रीडर भी पूछ लिया जाता तो वो भी सही है। ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिडेंसिंग और अदर कैरेक्टर। दोस्तों इसका क्या, अब ये सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the technology of scanning that the reads the check boxes contains inside a predefined space is। स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है कहलाती है क्या? बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। तो इसका क्या सही है दोस्तों? ओएमआर। इसका क्या है फुल फॉर्म? बीसीआर बार कोड रीडर, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, रीडर या रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। इसके बाद ओसीआर क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ओएमआर क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। यहां देखिए एमआईसीआर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। यहां पे आ जाइए दोस्तों, कहां पे पहुंच गए? इस वाले क्वेश्चन पे लिख रहे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, वो कहीं मिसमैच से वहां पहुंच गए। तो इसका क्या सही है दोस्तों? ओएमआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक्स्ट्रा पेज जुड़ गया, यहां पे देखिए 8वां क्वेश्चन, फॉर द रीडिंग
candidate's choice in multiple choice questions, which of the following input devices is generally used? बहुविकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब अच्छी तरीके से आप जानते हैं दोस्तों कि किसका उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिए, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कि ऑप्टिकल मार्क रीडर की बार कोड रीडर। तो क्या है दोस्तों? OMR। OMR सीट से अच्छी तरीके आप परिचित होंगे, OMR सीट से अच्छी तरीके परिचित होंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आप एग्जाम हॉल में दोस्तों पेपर देके आते हैं तो OMR सीट को भर के आते हैं, उसको चेक करने के लिए ये काम करता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज्ड, व्हाट डज M स्टैंड फॉर? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, आपको खुद ही समझ में आएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, रीडर या रिकॉग्निशन। अब यहां से मिला लीजिए, आंख मूंद कर भी मिलाएंगे तब भी आपका सही जाएगा। देखो, मैनिपुलेटर, मिररिंग, मैग्नेटिक मार्क, ये मिल गया दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। ये देखिए यहां पे डी ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके आपको क्वेश्चन, देखिए दोस्तों चैप्टर वाइज में एक फायदा होता है कि जिस तरीके से दोस्तों मैं एग्जाम को क्रैक करता हूं उस तरीके से मैं अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज में। उस चैप्टर से जिस भी एग्जाम में जहां भी जैसे भी पूछा गया है क्वेश्चन, उन सब को एक साथ पढ़ डालिए। उसके बाद वहां से क्वेश्चन आएगा तो छूटना चाहिए ही नहीं, बस उसमें लगना है आंसर तो लगना है। अब यहां पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। मींस कि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। प्लॉटर का काम क्या है बताइए? प्लॉटर का काम क्या है कि प्लॉटर से ही हम पोस्टर बैनर को छापते हैं। किसको दोस्तों? पोस्टर बैनर, याद होना चाहिए, पोस्टर बैनर को छापते हैं। एक तरफ ब्रेथ अगर फिक्स कर दीजिए, लेंथ कितनी भी निकालते चले जाइए। टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये दोस्तों तीनों इनपुट डिवाइस है। क्या है? तीनों इनपुट। मींस कि इसमें प्लॉटर ही सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है? यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया दोस्तों। अलाउज टू द प्रिवेंट आइटम्स फ्रॉम गेटिंग क्लिक्ड, अलाउज टू सेट पासवर्ड फॉर आइटम, अलाउज टू ड्रैग विदाउट द होल्डिंग माउस बटन। दोस्तों ये मुझे तो एक भी नहीं सही लगे हैं। माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट राइट, एक होता है स्क्रॉल करने वाली बटन, ध्यान है। लेफ्ट वाले में क्लिक करिएगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी, राइट वाले में आप क्लिक करिएगा, एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। अब यहां पे देखिए, नॉन ऑफ दीज, मींस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब माउस की खोज कौन किया है? एंजल बर्ड ने किया है। आपको प्रीवियस वाले जो है सेट में इसकी डिटेल में दिया हूं। Which of the following is an input device? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, माउस, CPU, मॉनिटर। देखिए दोस्तों, प्रिंटर थोड़ी सी डिटेल करेंगे। प्रिंटर 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट पहला, और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो मतलब कि नॉइजी होते हैं, जैसे जो टिकट वगैरह छापता है ना दोस्तों, वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में है। ठीक है, हैमरस वगैरह इंपैक्ट प्रिंटर में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में जैसे जिसमें आवाज वगैरह नहीं होती, जैसे लेजर प्रिंटर, जैसे इंकजेट प्रिंटर, जैसे लेजर, इंकजेट, ये सब आते हैं दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। जैसे आता है एचपी का 5810 सीरीज, ठीक है, ठीक, या 5810 सीरीज जिसमें टैंक लगा होता है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। थर्मल प्रिंटर, हाँ याद आ गया। देखिए कभी कभी दिमाग से स्किप होता रहता है शब्द, मैंने क्या बोला? इंकजेट, इंकजेट, ठीक है,
और लेजर, लेजर आया, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब आते हैं दोस्तों किस में आएंगे, ये सब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, आइए इधर आ जाइए, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। ठीक है, माउस तो आप जानते हैं इनपुट डिवाइस है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और मॉनिटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपको आउटपुट देने के काम आता है। ये सीपीयू क्या है आप जानते हैं, ठीक, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ये नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं। ये सब चीजें अगर नहीं याद आती हैं तो प्लीज और प्लीज आप थ्योरेटिकल पार्ट को, ये अब थियोरेटिकल पार्ट को आप जाके वहां से वॉच करिए, उसमें सब कवर हो जाएगा। ये एक प्रोसेसर का काम करता है। ठीक है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। नेक्स्ट, which of the following input devices utilize a light sensitive detector to select an object on a display screen? निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? OMR, लाइट पेन, स्कैनर, प्रिंटर। दोस्तों कौन करता है, लाइट पेन करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन रीडर या रिकॉग्निशन दोस्तों ये क्या करता है, OMR शीट को स्कैन करने का काम आता है। और इसका ऑप्शन दोस्तों लाइट पेन है। स्कैनर जो हार्ड कॉपी को जो है सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, मीन्स डिजिटल फॉर्म में बदलता है, फिजिकल फॉर्म को। ये क्या करता है दोस्तों, फिजिकल फॉर्म को, फिजिकल को किस में बदलता है, डिजिटल, डिजिटल मीन्स 0 और 1 में। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बताइए इस तरीके आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, मेरा तो यही उम्मीद है। विच इनपुट डिवाइस converts analog information into digital form and can be the used for the doing fine works of the drawing and image manipulations? कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है? माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, ग्राफिक प्लॉटर। दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं बोल रहा हूं और आपके पास इससे आवाज जा रही है, ये माइक्रोफोन है, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। बारकोड रीडर, VCR के बारे में बता चुका हूं, तो इसका ऑप्शन होता है डिजिटाइजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, A keyboard is used, कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है किस लिए? टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू क्रिएट न्यू की। देखो ये न्यू की, ये बिल्कुल से यहीं से हटा दीजिए। टू यूज विथ योर कंप्यूटर, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लिए, ऑप्शन को पकड़ लीजिए, क्रॉस कर दिए। टू ओपन द कंप्यूटर, टू ओपन द कंप्यूटर नहीं, फॉर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, इंटर टेक्स्ट बिल्कुल सही, एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड टू दी कंप्यूटर। इनपुट कीबोर्ड्स का बहुत अच्छी है, ये सिलेक्टेड वर्ड में लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड? ऑल्ट शिफ्ट स्क्रॉल लॉक, ऑल्ट शिफ्ट स्क्रॉल लॉक की CTRL, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? तो स्क्रॉल लॉक। 16 नंबर, 16 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन का यहां पर ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 16 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, हाँ दोस्तों सी सही है,
सी सही है। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूं। देखिए टॉगल की के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। टॉगल की का उपयोग किसी फंक्शन को बंद मतलब स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट क्लोज, ठीक है, या कहिए क्लोज स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे इधर से कहिए चाहे इधर से, करने के लिए किया जाता है, या दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए भी कीबोर्ड में 3 टॉगल की होती हैं। कितनी टॉगल की होती हैं दोस्तों? 3 टॉगल की होती हैं। 3 टॉगल की होती हैं। उनका नाम लिख लीजिए। नम लॉक, दूसरा लिख लीजिए कैप्स लॉक, और तीसरा लिख लीजिए स्क्रॉल लॉक। ये होती हैं टॉगल कीज। टॉगल की की आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। मीन सही है दोस्तों। 3 की इसमें मेरे थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट हो गया कि इसके साथ और ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है। स्क्रॉल लॉक एक ही दिया गया है टॉगल की में, लेकिन टॉगल की में तो 3 बटन आती है, तो एक भी दे दिए तो ऑप्शन तो सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड का प्रकार बताइए। सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों होता है, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। ये डिस्कस कर चुके हैं कीबोर्ड वाले टॉपिक पे। देखिए A typewriter like tools which is the used to the send data or command to the computer is called। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? माउस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या है? कीबोर्ड है। जॉयस्टिक को आप जानते हैं दोस्तों, जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर और जहाज वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है। जो इस तरीके का एक होता है, देखिए इस तरीके का हैंडल होता है, इस हैंडल को घुमा के कंट्रोल किया जाता है, वो होता है जॉयस्टिक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही। पैरेलल पोर्ट यूजुअली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः डैश को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मॉडम, स्कैनर, प्रिंटर, डीवीडी राइटर। दोस्तों ये तीनों से किया जा सकता है, लेकिन मॉडम वगैरह इसका ऑप्शन नहीं होगा। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः मॉडम को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों। स्कैनर को कनेक्ट किया जाएगा, प्रिंटर किया जाएगा, सीडी राइटर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। व्हिच ऑफ दी वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? मॉडम करता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका फुल फॉर्म लिखिए। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। स्कैनर, माउस, मॉनिटर। स्कैनर आप जानते हैं फिजिकल को किस में कन्वर्ट करता है? फिजिकल को सॉफ्ट फॉर्म मींस कि डिजिटल में। फिजिकल को किस में कन्वर्ट करता है? फिजिकल को डिजिटल फॉर्म। डिजिटल मींस 0 और 1 के फॉर्म। ठीक है। माउस इनपुट डिवाइस है, जिसकी खोज कौन किया था? एंजल बर्न ने किया था। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों ये यहीं पर है। अभी इसके और भी एक पार्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जहां पे भी। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो मेरा एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों, हर एक वीडियो में जरूर देना है, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।